बोर्ड कोई मालिक नहीं, बोर्ड कोई मालिक मैं नहीं। मालिक हूँ। हाँ जी, वो तो रजिस्टर हमने अपना प्रस्ताव दिया, ये रद्द कराते हैं, फिर जाकर उसको रद्द तो फेर करवाते हैं अपनी मर्जी से। फेयर करते हैं अपने प्रस्ताव को, जो इन्हें अपना हाँ, तो आप फेर नहीं करते। हमारे सारे प्रस्ताव लेकर फाड़ कर जला देते हैं। रफ मीटिंग, हमारा मीटिंग क्लियर थी। मैंने बायोमेट्रिक तीन बार प्रस्ताव दिया, मेरे पास सारे लेटर बैठेंगे कब मैंने दिया, एक बार भी कार्रवाई रजिस्टर में नहीं छोड़ा। राजी अपने अपने फायदे का चढ़ा मैं हूँ। और रजिस्टर देखने को क्या होगा तो ऐसे करेगा मालिक मैं हूँ। ऐसे का मालिक की जरिए बैंक करने इस वर्ष में लाते हुए दो लड़के ट्रैक्टर के नीचे दबते हैं 4-5 चल रही है। अब कोई उसका एक्सीडेंट हो गया ना, ड्राइवर को खत्म हो गया, तो चलाने वाला को क्या मिलेगा उसको? न उसका इंश्योरेंस है, न उसका रजिस्ट्रेशन है, न उसके पास हैवी ड्राइवर है, क्या मिलेगा उसको? अरे जियो ना वो ऐसे है ना जो देख रहा हूँ नगर पालिका जो देख लो ये देख लो तो वो चीज कर रहा है। बस खाली नीले कलर को रुको सही इससे अपनी चलती और आप इनके कमरे देख लो सारे लैंडर की नतीजा ये मेंबर जो बने ये अपने फ्री में है, तुम अपने धक्के खाओ या जनता को समझने के सामने जवाब देने रहते, झूठे वादे करने पड़े, मजबूरों को गोली देनी पड़ती है। एसडीएम साहब नाली देखेगा मेंबर, कूड़ा देखेगा मेंबर, कोई मृत्यु हो गई मेंबर, कोई खुशी है तो मेंबर, राशन मेंबर, सड़क मेंबर, और यहाँ आके कहो तो तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? मालिक मैं हूँ। मालदार होने करियो गटवादी करते आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी नगर पालिका में वर्क कर रहे हैं, हाँ आज 1 बजे हमारी ईओ साहब से बात हुई। हाँ हमने ईओ साहब से बोला कि ईओ साहब आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं उनकी 3 बजे अटेंडेंस लगेगी, आज वो अटेंडेंस नगर पालिका कार्यालय में लगवा दो। जी हम भी रजिस्टर देख के देखेंगे कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, हाँ वो गांव के हैं, वो शहर के हैं, वो कहाँ के लोग हैं। जी ईओ साहब ने आदेश करा सफाई बाबू को, हाँ। जो सफाई प्रभारी हैं हमारे अजय गोस्वामी, हाँ उन्हें आदेश करा कि 3 बजे सब कर्मचारियों को बोल दो आज यहाँ आए। 3 बजे से लेकर अभी तक एक भी कर्मचारी नहीं आया हमारे पास तक। तो ये आउटसोर्सिंग एक कहाँ भी के है? कर्मचारी। कोई पता नहीं कहाँ के आउटसोर्सिंग है। वोट देगा नगर पालिका का कर्मचारी, उप नगर पालिका का मतदाता, हाँ। और नौकरी करेंगे बाहर के लोग। कहाँ के लोग हैं वो? पता नहीं साहब कहाँ के, अब हमें तो पता ही नहीं चल रही। आते हैं वो लोग ड्यूटी पे? तो ये भी नहीं पता। कितने आदमी हैं? 180 कर्मचारियों की इन्होंने हमें लिस्ट दी है। हाँ। 180 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं और 100-125 कर्मचारी फील्ड में हैं। वो अगले कहाँ रहते कितना हैं? पैसे मिलते हैं आउटसोर्सिंग वाले को? लगभग 11,000। तो 180 को ऐसे ही अपॉइंट कर लिया? नहीं 180 20-30-40 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका ये नहीं पता कि वो कहाँ वर्क करते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका कहाँ पैसा जा रहा है, कोई लेना देना ही नहीं। अगर उनकी जगह सफाई कर्मचारी बढ़ा लिए जाए तो नगर में सफाई की व्यवस्था तो सुधरेगी। अरे वो कहाँ है भैया? सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं है। सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं है। एक कर्मचारी हटा देंगे, उसे लगा देंगे। दोपहर के बाद में वार्डों में कर्मचारी नहीं जाते हैं सफाई करने, सुबह सुबह करते हैं। सुबोध जी नमस्कार। क्या कह रहे थे जनप्रतिनिधियों के बारे में? मैं साहब ये कह रहा हूँ, ये हमारे गजवाला नगर पालिका के चुने हुए सभासद हैं, हाँ और इनकी अगर समस्याएं हैं तो जनता की समस्याएं हैं। जी। अगर ये जनता की समस्याओं को, अपनी बात को अपने नगर पालिका अध्यक्ष से नहीं कह पा रहे और वो इनकी बात को नहीं समझ पा रहे, तो ये बहुत जो है दुख का विषय है। और इन्हें इस काम के लिए यहाँ सड़क पर बैठ के अपनी बात को मनवाने के लिए निहोरे करने पड़ रहे हैं, ये इससे बुरी बात है। उन मोहल्लों के जिनके ये सभासद हैं, जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये उस जनता को क्या जवाब देंगे जिनसे ये बोर्ड मांग के लाए थे काम करने के लिए और कराने के लिए। अगर कोई भी इनकी समस्या है तो उसका समाधान तुरंत तत्काल होना चाहिए, और नगर के हित में कोई बात कर रहे हैं ये, तो इनकी बात सबसे पहले प्रायोरिटी पे मानी जानी चाहिए और इनके सम्मान को बचाना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है इस नगर पालिका की कि नगर के सभासद यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। हम इसका पुरजोर इनका समर्थन करते हैं और उन सब व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं जिसके विरोध में ये बेचारों को यहाँ बैठना पड़ा। ये बड़े शर्मनाक बात है कि एक चुना हुआ मोहल्ले का जनप्रतिनिधि को अपनी मांग मनाने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। अगर किसी आम आदमी के साथ कुछ बात होगी तो उसकी तो फिर कोई औकात ही नहीं है। जब जनप्रतिनिधि धरने पे बैठ रहा है तो धीरे धीरे लोग जुटने लगे हैं और इनके समर्थन की आवाज़ आने लगी है।